नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आप लोग, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे कार्य करता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं बोर्ड की ओर। तो साथियों, आप सभी ने देखा ही होगा, जो घरों मोहल्लों के आजू बाजू में ट्रांसफार्मर्स लगे हुए रहते हैं ना, वह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर का यह डायग्राम बना के रखा है। तो जनरली साथियों, हमारे जो मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए रहते हैं, चौराहे पे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं, वह थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो उनमें क्या होता है भैया, एक एचटी कॉइल होती है और एक लो टेंशन मतलब कि एलटी कॉइल होती है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे देखिए डायग्राम, और इसको मैं साथियों पूरा प्रैक्टिकली भी इस चैनल पे पूरा मतलब कैसी कॉइल होती है सब चीज यहाँ पे डाल चुका हूँ। तो आज हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और थ्योरी क्या होता है उसके बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसके देखिए, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है भैया, वो ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है, मतलब ट्रांसफार्मर जो है ना, वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है भैया, एक क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। मतलब उसको कहीं आपने बैठा दिया तो वो बैठा का बैठा ही रहता है, मतलब वहां से कहीं इधर उधर नहीं चलता, और उसके अंदर में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता। वह एक स्टैटिक डिवाइस, जिसके कारण उसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, वह भी क्या होती है, बहुत हाई होती है। मतलब सबसे अधिक जो मशीनों में किसी की अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मशीन की एफिशिएंसी अधिक है, तो सबसे अधिक जो एफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है भैया, ट्रांसफार्मर की होती है। 98% होती है, और आइडियल कंडीशन में पूछता है तो 100% होती है। ठीक है, अब बात आती है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है ना। तो भैया, जो ट्रांसफार्मर होते हैं यह मतलब फेराडे होता है ना, फेराडे नामक एक वैज्ञानिक थे, तो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण। तो ये क्या होता है, आइए यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी सप्लाई प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पे कार्य करता है। तो देखिए भैया, जिस हम कॉइल में सप्लाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। तो देखिए, ये है अपनी प्राइमरी कॉइल और ये है अपनी सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने मतलब हम एमपी बोर्ड या फिर जो भी आपका बोर्ड है एमपीबी, वो क्या करती है, इसमें एसी सप्लाई को प्रवेश करती प्राइमरी वाइंडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये सपोज आप समझिएगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं वो लोग, एचटी बुशिंग मतलब जो होती है हाई टेंशन की बुशिंग होती है ना, उसमें 11 केवी को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, मतलब कि 11 केवी को वहां पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, वो भी एसी रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये देखिए भाई, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 11 केवी जो सप्लाई होती है, एसी सप्लाई हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब ये क्या है भैया, एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वाइंडिंग में, वह भी क्या जाएगा, आई करंट अल्टरनेटिंग प्रकार का होगा। तो भैया इसका क्या होता है, देखिएगा, इसमें करंट मतलब जो एक स्थिर, यहाँ पे क्या होती है, अंदर में कॉइल कुंडलियां जो होती है ना, कॉइल यहाँ पे स्थिर रखी हुई रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, एसी मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो इसमें क्या हुआ, एक फ्लक्स का क्या होता है भैया, फ्लक्स के उत्पन्न होता है, और फ्लक्स भी क्या होता है, वेरिएबल टाइप का ही होता है। ठीक है, अब ये वेरिएबल फ्लक्स जिसके कारण क्या होता है, उस कुंडली में, उस कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये किसके कारण होता है ईएमएफ उत्पन्न भैया, जो फेराडे का लॉ है ईएमएफ, ये देखिए फेराडे का ईएमएफ क्या बोलता है, डी फाई अपॉन के डी टी, ईएमएफ प्रोपोर्शनल एन डी फाई अपॉन के डी टी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इस वाइंडिंग में, इस कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए, ये जो ईपी मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग, तो यह क्या आ जाएगा, देखिए ये स्वयं मतलब यहाँ पे जो करंट है साथियों, ये उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो जैसे देखिए, स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में। ठीक है, अब क्या होता है, इसी के बाजू में मतलब कि इसी के पास में एक सेकेंडरी कॉइल भी रखी हुई रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपनी सिलिकॉन स्टील CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की क्या है, ये
कोर है या फिर इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन की कोर, उसके ऊपर में क्या होती है, मतलब जो सॉफ्ट आयरन की कोर रहती है, फिर सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड कोर होती है। लेमिनेटेड क्यों करते हैं भैया, जो लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए। तो उसको लेमिनेटेड करने के बाद में क्या होता है, उसके ऊपर में हम क्या करते हैं साथियों, एलटी कॉइल और एचटी कॉइल को उसके ऊपर में केक बना के डाल देते हैं। कैसे डालते हैं इसमें आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है, बाजू में मैं लगा दे रहा हूँ, है ना। तो ये डाल दिया, ठीक है। तो हम थे भी इस पे, तो इस पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्लस जनरेट हो गया। क्यों जनरेट हो गया यहाँ पे, क्योंकि भैया ये मतलब कि सिलिकॉन स्टील की क्या है यहाँ पे कॉइल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास में ही एक दूसरी वाइंडिंग भी रखी हुई है। तो ये भी क्या होता है, इसके संपर्क में आने से इस कॉइल में भी क्या होता है, फ्लक्स का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि देखिए इसका मैंने लिखा हो, जब कभी परिवर्तित फ्लक्स कॉइल के संपर्क में आता है तब इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो भैया इसमें ईएमएफ क्यों उत्पन्न हुआ, इस प्राइमरी वाइंडिंग के चक्कर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसमें भी क्या हो गया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसलिए आपने सुना होगा कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। अन्योन्य प्रेरण, इसका क्वेश्चन एग्जाम में मतलब कई बार लाखों बार आईटीआई में पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो उसमें अगर अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन दिया हुआ है तो वह आपका सही है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो भैया ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब भी ये जो रोड के गलियों के जो मतलब ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं, ये सब क्या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। वो कैसे भी, ये हमने देखिए, आप यहाँ पे कॉइल भी देख सकते हैं, एक तरफ अधिक कॉइल है, एक तरफ कम कॉइल है, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, इसमें क्या हुआ है, हमने 11 kV है ना, ये अधिक कॉइल है, और इसमें क्या साथियों कम कॉइल है। मतलब कि ये हमको क्या करता है, इस 11,000 वोल्ट की सप्लाई को 440 वोल्ट या फिर 433 वोल्ट निकाल के देता है। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है भैया, क्या होता है, जो घरों के आजू बाजू लगा हुआ रहता है, यह डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। डेल्टा स्टार से हमें क्या फायदा होता है, हमें क्या होता है, न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट के मतलब ये जो बीच का जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इससे हमको क्या मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है। आर वाई ये बी हो जाएगा, और बीच से इसको क्या करते हैं, न्यूट्रल। तो ये क्या, जो घरों के आजू बाजू में जो ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये आपकी इतनी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है ये तो बता दिया, वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। ये एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात यह आती है कि हमारा जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी, भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मींस भैया एक सेकेंड में जो साइकिल चलती है ना, देखिए ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए ये एसी की साइकिल है, एक सेकेंड में देखिए 50 बार ऊपर जाएगी, फिर 0 आएगी, फिर नीचे आएगी। मतलब लो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन एक सेकेंड में 100 बार चेंज हो जाती है। एसी में देखिए, एसी ये है ना अपनी साइकिल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ऊपर नीचे, अप डाउन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है। तो ये अपना 50 हर्ट्ज क्या होता है साथियों, अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस फ्रीक्वेंसी को बिना परिवर्तित किए ही वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। मतलब कि प्राइमरी में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो सेकेंडरी में भी क्या होगा, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेंगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या करता है, देखिए साथियों, यह पावर को भी चेंज नहीं करता। पावर मतलब होता है P बराबर VI, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना।
पहली बात तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, जितने की उतनी रखता है। दूसरी बात भैया यह पावर को भी चेंज नहीं करता, जितना का उतना ही रखता है, ठीक है। और तीसरी बात ये फ्लक्स जो है उत्पन्न हो रहा है, ये क्या करता है, फ्लक्स को भी चेंज नहीं करता, ठीक है। अब पावर को देखिए लिखा हो, ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता। अब कैसे भैया देखिएगा, आपको मैं इसका प्राइमरी का पावर और सेकेंडरी का पावर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रखा हूँ। देखिए प्राइमरी में P बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 इंटू के I1, ठीक है, और P2 बराबर V2 इंटू के I2, ठीक है। तो सपोज दैट साथियों देखिएगा हमारा V कितना है, 200 है, मतलब कि वोल्टेज, और I कितना है भैया 20 एम्पियर, तो अपना पावर कितना हो जाएगा, V इंटू I से 4000 VI हो जाएगा, ठीक है। अब उसी के रेशो में देखिएगा P2 मतलब कि सेकेंडरी साइड में हमने क्या किया, इस 200 वोल्ट को साथियों 400 मतलब कि डबल कर दिया है ना। तो उसी के रेशो में क्या होगा, अपना जो आई है वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई मतलब करंट, लेकिन पावर का देखिए मल्टीपल करने के बाद में भी कितना आ रहा है, 4000 वोल्ट आई ही आ रहा है ना। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें भैया पावर चेंज नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर हम साथियों वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो उसके रेशो में करंट कम होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे यह देखा, दूसरा देखिएगा 200 वोल्टेज है, 20 एम्पियर की धारा है, ठीक है। तो 4000 वोल्ट आई आ गया अपना, ठीक है। अगर हमने क्या किया भैया, अब स्टेप डाउन मतलब कि इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर है, इस 200 वोल्ट को हमने क्या किया, 100 वोल्ट कर दिया। तो उसी के रेशो में क्या होगा, यहाँ पे है क्या था साथियों, 20 एम्पियर की धारा थी वो क्या हो जाएगी, 40 एम्पियर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4000 वोल्ट एम्पियर का ही क्या रहेगा, अपना पावर रहेगा। मतलब कि ट्रांसफार्मर भैया पावर को चेंज नहीं करता, या ओनली वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है, और इसी के रेशो में करंट बढ़ता है घटता है, ठीक है। सेकेंड बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों की, जो ट्रांसफार्मर होता है ना इलेक्ट्रिकली कहीं से कहीं तक कनेक्टेड नहीं होता। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहती या मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहती है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है भैया, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये क्या है भैया, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इन दोनों के बीच में क्या है भैया, मैग्नेटिकली कपल्ड मतलब कि चुंबकीय युग्मन है। मतलब कि साथियों यहाँ पे जो हमने सिलिकॉन स्टील की जो कोर लगाई है ना, ये जो सॉफ्ट आयरन या फिर नॉर्मल लोहा जिसको बोलते हैं, ये क्या होती है, इसकी जो परमेबिलिटी होती है, चुंबकनशीलता अधिक होती है। इसमें क्या होता है साथियों, जो मतलब कि फ्लक्स का है इसी से ट्रेवल करता है, मतलब यहाँ से वहां जाता है ना। तो देखिए जैसे कि आपने देख पाया, तो यहाँ पे साथियों ये क्या हो रहा है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों क्या है, अलग अलग है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना मेगा ओम्स में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब दूसरी बात देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता। भैया क्यों नहीं करता डीसी सप्लाई पे कार्य, यह इसका भी रीजन है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर शून्य हो जाती है। मतलब कि देखिए भैया फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम क्या बोलता है, ईएमएफ प्रोपोर्शनल यानी डी फाई अपन की dt। मतलब कि जो फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है साथियों वह क्या होती है, शून्य होती है। इसीलिए आपने प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी वोल्टेज दिया है उसका लगातार मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसके कारण जो अपनी प्राइमरी वाइंडिंग होगी वह जल जाएगी, मतलब कि ट्रांसफार्मर अपना जल जाएगा। इसीलिए कभी भी जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मतलब कोई भी ट्रांसफार्मर होता है अपना ये, उसमें डीसी सप्लाई नहीं दी जाती, हमेशा एसी सप्लाई दी जाती है। और जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग वाला भी क्वेश्चन आता है भैया कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग काय में होती है, तो वह होती है किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है। तो आई होप साथियों इसमें आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ES अपान के EP NS अपान के NP बराबर IP अपान के IS। इसके आधार पे भी आप इससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वह आप निकाल सकते हैं। तो साथियों आज मुझे आपको यही बताना था कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल जैसे कि आपने समझ लिया। तो आई होप साथियों आपको इस वीडियो को देखने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।